जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन एफटीओ और वैश्विक आतंकी संगठन एसडीजीटी घोषित कर दिया है। इस फैसले को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई भारत अमेरिका के बढ़ते रणनीतिक सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का प्रमाण है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि। लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर वैश्विक निगरानी लगातार बढ़ रही है। टीआरएफ की स्थापना 2019 में लश्कर ए तैयबा द्वारा की गई थी। यह संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करता है और भारत में आतंक की आग फैलाने का काम करता है। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार टीआरएफ दरअसल लश्कर ए तैयबा की प्रॉक्सी विंग है, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरी नागरिकों को टारगेट करता है। एनआईए ने टीआरएफ के सरगना शेख सज्जाद गुल को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने एक टूरिस्ट बस को निशाना बनाते हुए फिदायीन हमला किया था। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमले के बाद टीआरएफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टीआरएफ और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक अभियान तेज कर दिया था। अमेरिका का विदेश विभाग किसी आतंकी संगठन को एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी घोषित करता है जब वह संगठन अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है। इस सूची में शामिल होने से संगठन की संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, उसके वित्त पोषण पर रोक लगाई जा सकती है और उससे जुड़ी हर गतिविधि को आपराधिक घोषित किया जा सकता है। एफटीओ की सूची में आने के बाद टीआरएफ को अब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से किसी भी तरह की फंडिंग नहीं मिल सकेगी। संगठन से जुड़े लोगों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था टीआरएफ को चंदा, हथियार या सहयोग नहीं दे पाएगा। अमेरिका अन्य देशों के लिए भी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की अपील करेगा। टीआरएफ का सरगना शेख सज्जाद गुल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है। एनआईए के अनुसार वह कई टारगेट किलिंग, ग्रेनेड हमलों और सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश में शामिल रहा है। भारत ने पहले ही सज्जाद गुल को इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा है। अब अमेरिका द्वारा टीआरएफ के खिलाफ की गई यह कार्रवाई सज्जाद गुल के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी अभियान का रास्ता खोल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा, टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना न सिर्फ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देता है, बल्कि यह भारत के साथ हमारे मजबूत संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प का प्रतीक भी है। रूबियो ने यह भी कहा, पहलगाम हमला 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। टीआरएफ की गतिविधियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह संगठन मानवता का दुश्मन है। टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाने में भारत की कूटनीतिक और विदेश नीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय ने लगातार टीआरएफ और लश्कर जैसे संगठनों की असलियत दुनिया के सामने रखी है। अमेरिका का यह कदम न केवल भारत को न्याय की ओर ले जाने वाला है, बल्कि यह पाकिस्तान की दोहरी नीति पर करारा तमाचा भी है। आने वाले समय में भारत टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल करवाने की दिशा में भी सक्रिय हो सकता है। अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे वैश्विक सहयोगी उसके साथ खड़े हैं और यही आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जीत की शुरुआत हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।